नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उस शो में जहां मिसाइल उड़ती है लेकिन पंच लाइन और जोक्स पहले टारगेट को हिट कर ले जाती है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे उस गुप्त हथियार की जो रूस को नींद से जगाता है और यूक्रेन को मेमस से जगाता है। तो जनाब, रूस में एक बार फिर धमाकेदार सुबह होगी, मतलब अलार्म नहीं, ड्रोन की बिग बूम। रूस के कई शहरों में लोग सोच रहे थे कि बारिश होगी, पर गिरा कुछ और, जो कि ड्रोन बम है। अब रूस के सरकार बाबू सोच रहे हैं कि ये जीपीएस यूक्रेन का है या नेटफ्लिक्स का, जो बार बार सही लोकेशन पकड़ लेता है। अब भैया, यूक्रेन कोई आम देश थोड़े हैं, उन्होंने सोचा हथियार चला, पर स्टाइल में। तो लाया गया ड्रोन 2.0, जो मिसाइल नहीं वाईफाई से चलता है। टारगेट लॉक किया, हिट किया और फिर बम की जगह मीम गिराया, बूम स्टाइल में। रूस की सेना सुबह उठकर चाय भी नहीं पी पाई और धमाके शुरू। वो सोचते रह गए, ये हवा से आया या अमेजन एक्सप्रेस डिलीवरी से। क्रेमलिन का बयान है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की कि ये ड्रोन्स हम तक कैसे आए। हमने कहा, भाई ये तो वो दोस्त है जो बिन बुलाए भी शादी में पहुंच जाता है और डांस भी कर जाता है। यूक्रेन ड्रोन्स आजकल इतना हाईटेक हो गए हैं, रूस की एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें देखती है और कहती है, प्लीज पासवर्ड दो, तभी ब्लॉक करेंगे। इन ड्रोन का नाम होना चाहिए छोटू बमबाल। काम ऐसा कि टारगेट भी बोले, बाप रे बाप, इतना सटीक कौन निशाना लगाता है। रूस ने अब कहा है कि वो जवाबी हमला करेंगे। हमने पूछा, कब करोगे? रूसी ऑफिसर बोले, बस नेट चालू हो जाए, गूगल मैप्स डाउनलोड कर लें, फिर करेंगे कुछ धमाका। अब रूस भी मीम बना रहा है। रूस में जनता पूछ रही है, ये हुआ कैसे? यूक्रेन में भी जनता पूछ रही है, ये अभी तक कैसे खड़ा है? ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, अगर ड्रोन्स ऐसे ही आते रहे तो रूस में डेली धमाका ऑफर शुरू हो जाएगा। दोस्तों, असली हथियार सिर्फ बारूद नहीं होता, बल्कि प्लानिंग होती है, टेक होती है और कभी कभी ह्यूमर भी होती है। यूक्रेन ने यह साबित कर दिया कि पहले जीपीएस, उसके बाद गुड्स, उसके बाद कुछ मेमेस और नया वारफेयर स्टाइल। और रूस, अब तुम अपना एंटीवायरस अपडेट कर लो, क्योंकि अगला हमला गूगली कैलेंडर पे सेट है। दरअसल दोस्तों, 31 मई की रात यूक्रेन ने रूस के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया, जो 1 जून को अपने चरम पर पहुंचा। इस बहुस्तरीय हमले में यूक्रेन ने रूस के चारों एयरबेस और एक परमाणु नौसैनिक के अड्डे को निशाना बनाया। ड्रोन, वायुसेना, तोपखाने और गुप्तचर एजेंट की मदद से यूक्रेन ने 4 अलग अलग रणनीतियों के जरिए रूस के 13 प्रांतों के गंभीर क्षति पहुंचाई। रूस के कई शहरों में ड्रोन हमले ने तबाही मचाई, कई रक्षा प्रणालियां ध्वस्त हो गई और अहम पुलों को तोड़ दिया गया। यूक्रेन ने रूस के चारों एयरबेस और न्यूक्लियर नेवल बेस को निशाना बनाते हुए अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस ऑपरेशन की शुरुआत 31 मई की रात को हुई थी, जब यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने कई मोर्चा पर एक साथ हमला करने की रणनीति बनाई। इस योजना का सबसे अहम और निर्णायक चरण 1 जून को पूरा हुआ। 31 मई की शाम से यूक्रेन ने रूस पर 4 अलग अलग रणनीतियों के तहत हमला शुरू कर दिया था, जिसमें ड्रोन, वायुसेना, तोपखाना और गुप्त एजेंडा का इस्तेमाल किया गया। 22 और 23 मई को रूस ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे भीषण हमले किए, जिसमें खार्किव से लेकर पोलैंड की सीमा तक यूक्रेनी इलाकों पर जबरदस्त गोलीबारी हुई। मगर अब यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई में अपने सभी विकल्पों का इस्तेमाल करते हुए रूस पर जोरदार पलटवार किया है। इस जवाबी हमले के चलते रूस के 13 प्रांतों में तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। यूक्रेन ने रूस के कई शहरों पर ड्रोन हमले किए, जिनमें रिहायशी इलाकों में भारी तबाही हुई। फ्रंट लाइन पर हुए हमले में रूस के कई रक्षा सिस्टम और मजबूत ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए। साथ ही साथ यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने भीतर से सैबोटेज ऑपरेशन को अंजाम देकर रूसी इंफ्रास्ट्रक्चर को गंभीर नुकसान पहुंचाया। एक विस्फोट में उड़ाए गए पुल की चपेट में एक यात्री ट्रेन भी आ गई, जिससे हालात और भयावह हो गए। यूक्रेन की ओर से अब तक के सबसे भीषण इन हमलों को 4 अलग अलग रणनीतियों के तहत अंजाम दिया गया। यूक्रेन के ड्रोन, बी ग्रेड के फ्रंटलाइन और रूस के कई शहरों पर कोऑर्डिनेटेड हमले किए। यूक्रेनी वायुसेना ने रूस के सीमावर्ती इलाकों पर बमबारी की, जबकि आर्टिलरी यूनिट्स ने एक बार फिर कुस्को को निशाना बनाया। इसके साथ ही यूक्रेनी एजेंडा ने रूस के 2 अहम पुलों को उड़ा दिया, जो सैबोटेज ऑपरेशन का हिस्सा थे। दोस्तों, इनमें से एक हमला ब्रियास्का में हुआ, जहां 31 मई और 1 जून की रात पुल गिरा। धमाके के वक्त एक ट्रक पुल के ऊपर से गुजर रहा था और ठीक नीचे से एक ट्रेन आ रही थी। विस्फोट के चलते पुल के रेलवे ट्रेन पर गिर पड़े। रूस ने इस हमले के पीछे यूक्रेनी खुफिया एजेंसी
गुर का हाथ बताया है और इसे आतंकवाद के नजरे से जांचा जा रहा है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। दूसरा हमला कुर्क में हुआ, जहां पुल पर आईईडी लगाकर उसे उड़ाया गया। वहां भी विस्फोटक के समय नीचे से एक ट्रेन गुजर रही थी, जिसके 3 डिब्बे पटरी से उतर गए और लोको पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि दोस्तों, दोनों घटनाओं में नुकसान हुआ है, लेकिन ब्रियास्को के पुल पर हुए हमले को रूस अब तक की सबसे बड़ी क्षति मान रही है। रूस का कहना है कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसी गुर लंबे समय से हाईवे पर बने पुलों को निशाना बनाने की योजना बना रही थी। ताज़ा घटना में ब्रियास्को क्षेत्र में एक पुल को ट्रक में विस्फोटक भरकर उड़ाया गया, जिससे उस पर से गुजर रही एक ट्रेन नीचे गिर गई। हादसे में 7 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 50 लोग घायल हुए हैं। ये ट्रेन ब्रियास्को से मॉस्को की ओर जा रही थी। रूस ने इस हमले के पीछे सीधे तौर पर यूक्रेनी खुफिया एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं यूक्रेन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक जेपोरिजिया क्षेत्र में रूस की एक सैन्य ट्रेन को यूक्रेन ड्रोन ब्रिगेड ने निशाना बनाया है। हाल के महीनों में रूस के कई पुलों को गिराया गया है और इन घटनाओं के पीछे यूक्रेनी खुफिया एजेंसी गुर का हाथ बताया जा रहा है। ब्रियास्को की घटना से पहले अप्रैल 2024 में स्पेलेस का पुल ढहाया गया था। उससे पहले अक्टूबर 2023 में बुरुयातिया में पुल पर धमाका हुआ था, जबकि जुलाई 2022 में जबाया कल्की क्राय का पुल गिराया गया था। दोस्तों, युद्ध के दौरान ये वो प्रमुख पुल है जिन्हें यूक्रेनी हमलों से भारी नुकसान पहुंचा है। पुलों को निशाना बनाने के साथ साथ यूक्रेन ने फ्रंट लाइन और कई शहरों में तीव्र हमले तेज कर दिए हैं। फ्रंट लाइन पर यूक्रेन ने Su-27 लड़ाकू विमानों से GBU-62 बम गिराए, जिनमें रूस की कई सैन्य चौकियां तबाह हो गई। वहीं Mi-20 पर हेलीकॉप्टर से हाइड्रा रॉकेट द्वारा हमला किया गया। इन हमलों में रूस का एक टोर M2 एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो गया। साथ ही साथ जेपोरिजिया में यूक्रेन हमले में रूस के कई D-30 होवित्ज़र तोपें भी नष्ट कर दी गई। रूस के कुर्स्क शहर में यूक्रेनी वायुसेना के हमले ने एक रूसी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। स्मोलेंस्क में यूक्रेनी ड्रोन हमले ने रूस का एक पंथासिर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिया, जबकि बेलागोरोद में यूक्रेन हमलों से कई रूसी बख्तरबंद वाहन तबाह हो गए। इसका अलावा रूस के विभिन्न इलाकों में यूक्रेनी एजेंटों ने आगजनी की घटनाएं भी अंजाम दी है। मॉस्को के एक वेयरहाउस से उड़ते हुए धुएं का कारण भी यूक्रेनी एजेंट की आगजनी बताई जा रही है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने ये हमले नाटो की मदद से अंजाम दिए हैं। नाटो के यूरोपीय सदस्य देश यूक्रेन को टारगेटिंग के लिए इंटेलिजेंस सप्लाई कर रहे हैं। साथ ही साथ नाटो ने यूक्रेन को अपने खास स्पेशल सिस्टम CSI की सर्विस भी उपलब्ध कराई है, जिससे यूक्रेनी हमले और अधिक सटीक हो रहे हैं। CSI एक उन्नत सिस्टम है जो सभी कमांड और कंट्रोल सेंटर के बीच बेहतर समन्वय और कंडीशन सुनिश्चित करता है। इस सिस्टम का कोड नेम नोट वाईफाई है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के माध्यम से टेक्निकल जानकारी का आदान प्रदान करता है। इसका मुख्य काम मिलिट्री विमानों और डिफेंस सिस्टम के बीच समन्वय स्थापित करना है। नाटो वाईफाई के जरिए सेना के सभी टेक्निकल कमांड लगातार जुड़े रहते हैं। यह सिस्टम दुश्मन के टारगेट से जुड़ी रियल टाइम डेटा और जानकारी तुरंत भेजता रहता है। इसके माध्यम से फील्ड, कमांड सेंटर और एयरबोर्न यानी कि हवा में उड़ रही सभी विमानों के बीच निरंतर और कनेक्शन बना रहता है। यानी कि फील्ड में मौजूद एक सैनिक से लेकर एयरबोर्न विमानों तक सभी के बीच लगातार संपर्क कायम रखता है। दोस्तों, यूरोपीय देशों ने अब ये मान लिया है कि उन्हें यूक्रेन को सहायता देना अमेरिका के बिना ही जारी रखना होगा। अमेरिका का रुख स्पष्ट है कि वो यूक्रेन के लिए अपने डॉलर बर्बाद नहीं करेगा। इस स्थिति को देखते हुए ब्रिटेन और फ्रांस ने प्लान भी सक्रिय कर दिया है। यूरोप का कोलेशन ऑफ विलिंग समूह अब लंबे समय तक यूक्रेन को हथियार और मदद प्रदान करने का इंतजाम कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन में यूरोपीय सैन्य तैनात का विरोध करता है, लेकिन यूरोप के देश युद्ध को जारी रखने के लिए यूक्रेन को मदद देते रहेंगे। अमेरिका यूक्रेन में यूरोपीय सैन्य तैनात का विरोध करता है, लेकिन यूरोप के देश युद्ध को जारी रखने के लिए यूक्रेन को मदद देते रहेंगे। माना जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन ये युद्ध विराम के लिए दबाव बना सकता है और इस दबाव को कम करने के लिए यूरोप की मदद से रूस पर हमले भी किए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि ये युद्ध अब मिसाइल से ज़्यादा माइंड गेम बन चुका है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, वरना अगला ड्रोन आपके वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।